सोनाली A to Z मोबाइल शॉप एंड रिपेयरिंग सेंटर सभी कंपनी के शिम्बा मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग, हाथों हाथ 2 घंटे में फोल्डर बाग ग्लास चेंज कराएं। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। समारोह पूर्वक मनाया गया आज गणतंत्र दिवस। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा किया गया ध्वजारोहण। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 को आज सुबह लाल परेड ग्राउंड कैंट गुना में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के मुख्य आतिथ्य में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया। ध्वजारोहण के बाद परेड का किया गया निरीक्षण। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा लाल परेड ग्राउंड स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के संदेश का किया गया वाचन। गणतंत्र दिवस के अवसर पर की गई हर्ष फायरिंग। इसके बाद मार्च पास्ट किया गया। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में निकाली गयी चलित झांकियों में जल संसाधन की झांकी को मिला प्रथम स्थान। लाल परेड ग्राउंड में चल रहे गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के उपरांत पुरस्कार वितरित किए गए, जिसमें अलग अलग कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों को किया गया पुरस्कृत। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद किया गया व्यक्त एवं बधाइयां दी एवं देश, प्रदेश एवं क्षेत्र का विकास हो, इसके लिए उन्होंने कामना की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में किया गया झंडा वंदन। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह द्वारा समस्त शहर वासियों को गणतंत्र दिवस की दी गई शुभकामनाएं। कलेक्टोरेट में जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर आज सुबह बड़ी हर्षोल्लास के साथ कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा झंडा वंदन किया गया। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने खिलाड़ियों से की सौजन्य भेंट। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 के अवसर पर प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने स्थानीय संजय स्टेडियम में जिले एवं गुना शहर के विभिन्न विधाओं के खिलाड़ियों से सौजन्य मुलाकात की तथा बल्लेबाजी की। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान अंतर्गत आज नगरपालिका द्वारा निकाली गई रैली जनता को जागरूक करने के लिए किए गए प्रयास। प्रशासन द्वारा नगरपालिका कर्मचारियों को उनकी पहचान हेतु वितरित की गई यूनिफॉर्म। गुना सेल्समैन एसोसिएशन की एक बैठक का आयोजन आज बजरंगगढ़ किले पर किया गया, जिसमें भोजन आदि की व्यवस्था भी की गई, जहां विभिन्न पदों के निर्णय लिए गए। किसानों के आंदोलन में समर्थन हेतु आज गुना में किसान समन्वय समिति द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई और दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन का समर्थन किया। विशेष पिछड़ी जनजाति शहरिया आदिवासियों की 26 बेटियां उड़ान भरने की कर रही तैयारियां। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री पहुंचे उनके बीच, कहा प्रशिक्षण में राशि की कमी नहीं आने देंगे। जिला प्रशासन का प्रयास बताया सराहनीय। गणतंत्र दिवस पर लोकतंत्र सेनानियों के निवास पर पहुंचकर किया गया सम्मान। गणतंत्र दिवस पर जिले के लोकतंत्र के सेनानियों का उनके निवास पर पहुंचकर जिला अधिकारियों द्वारा शाल, श्रीफल एवं पुष्पहारों से सम्मान किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा लोकतंत्र सेनानी किशोरी लाल चौरसिया का सम्मान किया गया। चंदेल डेयरी हाट रोड पर आज शाम भारत माता की आरती की गई और इस अवसर पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। भारत माता की आरती के पश्चात चंदेल डेयरी की तरफ से जलपान भी कराया गया, बाद चाय पिलाई गई। तहसील कुमराद में मनाया गया गणतंत्र दिवस। तहसीलदार मोहित जैन द्वारा किया गया झंडा वंदन। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बुकुट एकेडमी के सभी बच्चों ने राष्ट्रीय जन जागरण दौड़ 21 किलोमीटर में सहभागिता की, जिसमें ये दौड़ पूरे गुना के मुख्य मार्गों से चलकर लाल परेड ग्राउंड पर संपन्न हुई। ये राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है और देश की सेवा के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए।
आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए स्थानीय निर्माताओं से ही नहीं उत्पादन खरीदने को प्राथमिकता दें। उक्त विचार संभागीय सचिव अनिल भार्गव ने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ कार्यालय पर व्यक्त किए। माध्यमिक विद्यालय पुरानी छावनी गुना में प्रधान अध्यापक एस परिहार ने किया झंडा वंदन, मनाया गणतंत्र दिवस। शिक्षा विभाग द्वारा मनाया गया गणतंत्र दिवस। सुभाष चंद्र बोस जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किए गए एवं किया गया झंडा वंदन। समारोह पूर्वक मनाया गया आज गणतंत्र दिवस। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा किया गया ध्वजारोहण। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 को आज सुबह लाल परेड ग्राउंड कैंट गुना में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के मुख्य आतिथ्य में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया। ध्वजारोहण के बाद परेड का किया गया निरीक्षण। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा लाल परेड ग्राउंड स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के संदेश का किया गया वाचन। समता, गरिमा, एकता, अखंडता और बंधुता के प्रतिबिंब भारतीय संविधान के लागू होने पर हर्षित होने का ये प्रसंग है। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं संविधान सभा के सम्मानित सदस्यों के योगदान के प्रति गर्वित होने का ये अवसर है। देश के अमर शहीदों के बलिदानों का स्मरण कर अशुद्ध होने का ये दिवस है। अधिनियमित संविधान के प्रति पूरी आस्था के साथ आकांक्षित होने का ये हमारा सौभाग्य है कि हम सभी उस कालखंड के साक्षी है जब भारत के स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों की 75वीं वर्षगांठ और आनंदकारी बेला निकट है। यदि स्वतंत्रता देह है तो गणतंत्र उसकी आत्मा है। यदि स्वतंत्रता पुष्प है तो गणतंत्र उसकी सुगंध है। यदि स्वतंत्रता साधन है तो गणतंत्र उसका साध। यदि स्वतंत्रता उड़ान है तो गणतंत्र उसका विधान और यदि स्वतंत्रता साधना है तो गणतंत्र उसकी सार्थकता। स्वतंत्रता और गणतंत्र दोनों का अंतिम उद्देश्य एकता, अखंडता, समावेशी विकास और लोक कल्याण है। हमारी सरकार ने विगत 10 माह में लोकतंत्र के इन्हीं लक्ष्यों को धरातल पर उतारने का प्रतिपल पुरजोर प्रयास किया है। शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार के युद्ध स्तर पर किए गए कर्मठ प्रयासों और प्रदेश के नागरिकों के अपार सहयोग की बदौलत प्रदेश कोरोना का दृढ़ता से मुकाबला कर अब इस महामारी पर विजयश्री की ओर अग्रसर है। कोरोना के रूप में एक ऐसी बीमारी से हम सबका सामना हुआ जिसके विषय में पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। हमें एक अनदेखे और अनजाने शत्रु से जंग लड़ना थी। ऐसे कठिन समय में जबकि पूरा विश्व कोरोना संकट की चपेट में था, माननीय प्रधानमंत्री जी के त्वरित साहसी और दूरदर्शी फैसलों ने पूरे देश को इस बीमारी से लड़ने का एक नया हौसला दिया। श्री नरेंद्र मोदी जी के जान है तो जहान है के आह्वान के साथ सही समय पर लॉकडाउन के ऐलान से जहां लाभ और जहान भी रहे कि नारी की बदौलत देश के आम आदमी की आजीविका भी सुरक्षित है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इस सूत्र को लेकर दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने संपूर्ण जगत के समक्ष महामारी के रूप में आई। आप सरकार ने शपथ लेते ही कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण की सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बिना एक भी पल गवाए दुर्ग कठिन समय में कोविड-19 को लेकर प्रदेश में अनेक चुनौतियां मुंह खड़ी थी। चारों ओर भय, अनिश्चितता, निराशा और आशंकाओं का वातावरण था। सरकार ने दो मोर्चों पर एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया। पहला कोरोना आपदा प्रबंधन और दूसरा अर्थव्यवस्था का प्रबंधन। प्रदेश में आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट IITT की रणनीति पर बल देते हुए किल कोरोना महाअभियान चलाया। इसके अंतर्गत राज्यव्यापी कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग तथा सामुदायिक सर्वेक्षण के आधार पर संक्रमितों एवं संपर्क के आए संभावित संक्रमितों की पहचान की गई ताकि ऐसे व्यक्तियों को क्वारंटाइन कर संक्रमण के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। मुख्यमंत्री के स्तर पर कोविड की स्थिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिदिन समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कोविड संक्रमण प्रभावितों
तो उपचार के लिए सैंपलिंग, टेस्टिंग, पीपीई किट, ऑक्सीजन, बेड्स आदि की पर्याप्त उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया गया। इसी का परिणाम था कि मार्च 2020 में जहां राज्य की टेस्टिंग क्षमता मात्र 300 और टेस्टिंग लैब की संख्या 3 थी, वहीं वर्तमान में ये क्षमता बढ़कर क्रमशः लगभग 54,032 हो गई। मार्च 2020 में प्रदेश में कोविड हेतु 2,428 जनरल बेड, 230 ऑक्सीजन बेड और 537 आईसीयू बेड उपलब्ध थे, जो अब बढ़कर 5,204 जनरल बेड, 9,565 ऑक्सीजन बेड और 3,837 आईसीयू बेड हो गए। इसी प्रकार 10 माह पूर्व पीपीई किट की उपलब्धता लगभग 18,000 टेस्टिंग किट की उपलब्धता मार्च 620 की थी, जबकि वर्तमान में हमारे पास 3,52,000 से अधिक पीपीई किट एवं लगभग 2,42,000 टेस्टिंग किट उपलब्ध है। कोविड के गंभीर संक्रमण के इलाज में ऑक्सीजन की अहम भूमिका है और हमारी सरकार को प्रयासों से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए मध्य प्रदेश की अन्य राज्यों पर निर्भरता समाप्त होने में मदद मिली है। मध्य प्रदेश में अस्पताल प्रबंधन पर भी विशेष रूप से फोकस किया गया है। प्रदेश में कोविड नियंत्रण कार्य में आवश्यकता अनुसार निजी अस्पतालों के साथ अनुबंध निष्पादित किया गया। उन्हें कोविड अस्पताल घोषित करते हुए संक्रमित मरीजों को उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। अस्पतालों का भार कम करने एवं कोविड लक्षणों के आधार पर संभावित मरीजों की शीघ्र पहचान के लिए प्रदेश में 707 फीवर क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं। राज्य में गणतंत्र दिवस के अवसर पर की गई हर्ष फायरिंग, इसके बाद मार्च पास्ट किया गया। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में निकाली गयी चलित झांकियां। चलित झांकियों में जल संसाधन की झांकी को मिला प्रथम स्थान। और इधर समान मंच के सामने से गुजरती हुई पंचायत विभाग की जिला पंचायत की झांकी आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला पंचायत द्वारा पुनः टेकरी को सौंदर्यीकरण एवं पर्यटन के उद्देश्य से निर्मित किए जाने की संकल्पना को दर्शा रही है। स्वच्छता के उद्देश्य से 21.83 लाख का सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया। गुना की झांकी के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि धनिया प्रोसेसिंग की 101 इकाइयां कार्यरत हैं, जिनमें 1,200 लाख का पूंजी वेस्टन एवं 1,500। मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन विभाग करके की मऊ बांध परियोजना को दर्शाती हुई एक बांध और उससे लाभान्वित आसपास का कैचमेंट तथा ग्रामों को इस आकर्षक झांकी के माध्यम से दर्शाया गया है। करके की मऊ सिंचाई परियोजना जिला एवं तहसील गुना के विधानसभा क्षेत्र सामुदायिक पोषक प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट मिसाल बना हुआ है। जिला प्रशासन एवं गुना नगरीय समूह ने मिलकर समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन की रणनीति के अंतर्गत 25 दिसंबर 2020 से नवजीवन अभियान आरंभ किया है। कमजोर बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार हेतु शुरू किए गए इस अभियान के अंतर्गत कमजोर बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों की ऊंचाई एवं वजन लेकर उनकी पोषण श्रेणी का माप लिया जाता है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा स्वास्थ्य जांच कर आवश्यक दवाइयां भी दी जाती हैं। नागरिक समूह का प्रदर्शन करती हुई झांकी जो कि सलामी मंच के सामने अभी आ रही है। झांकी में प्रदर्शित गतिविधियां फूलों की खेती में मिनी स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई प्रदर्शन, मधुमक्खी पालन एवं मधुमक्खी उत्पाद का प्रदर्शन। कृपया एक ही गति से झांकियों को आगे ले जाएं ताकि उसके वर्णन के में खेती में मिनी स्प्रिंकलर, मधुमक्खी पालन से प्रति कॉलोनी 40 से 50 किलोग्राम शहद एवं मोम उत्पादन इत्यादि को। अगली झांकी है कोविड-19 थीम पर। आज इस झांकी में स्वास्थ्य विभाग गुना द्वारा कोविड भीड़ भाड़ वाले इलाके में हाथ बार सैनिटाइज से साफ करना, साथ ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 टीकाकरण को दर्शाया गया है।
डेस्टिनेशन सुरक्षित नेशन। प्रदर्शन इस झांकी में आप देखेंगे। और इसके पीछे नगर पालिका परिषद गुना की झांकी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 संदेश देते हैं 4 डस्टबिन का प्रयोग ही सभी। जिला शहरी विकास अभिकरण जिला गुना द्वारा उपखंडों पर स्वच्छता की झांकी प्रदर्शित की गई है। झांकी नगर पालिका एवं अतिथियों के सामने से गुजरती हुई नगर पालिका परिषद गुना की ये झांकी गुना शहर को सुंदरता देने के लिए जगह जगह वॉल पेंट, सेल्फी पॉइंट जगह जगह पर तैयार सभी अभिनव कार्यों को प्रदर्शित करती हुई झांकी। और उसके पीछे जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश में हमने समझ किया, कोरोना की इस विद्यालय के माध्यम से किया गया सलामी मंच के सामने इस उद्देश्य से किया गया। और हमारा घर हमारा विद्यालय को प्रदर्शित करती हुई शिक्षा विभाग की झांकी माननीय मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष से गुजरती हुई। मध्य प्रदेश के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की झांकी इसके पीछे जिला चिकित्सालय गुना में कोविड-19 के मनुष्यों हेतु आरोग्य आहार का वितरण, गौशाला में निर्मित गौकास्ट, बुनाई, जैविक खाद, केंचुआ खाद निर्माण, जीवामृत और इस तरह की बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां आपके माध्यम से महिला स्व सहायता समूहों के लिए चलाई गई। इसे प्रदर्शित करते हुए झांकी। और अब सलामी मंच के सामने है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की झांकी। नजर होगा सबके पास। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की झांकी के पीछे है आदिम जाति कल्याण शाखा 530 कर्मचारियों का सर्वे दल गठन कर सर्वे कराया गया, जिसमें 6,931 परिवारों को 28,988 व्यक्तियों का डाटा प्राप्त किया गया। तत्पश्चात कंप्यूटराइज डाटाबेस बनाकर ग्रामीण विकास, कृषि, श्रम, स्वास्थ्य, पिछड़ी शहरी जनजाति के उत्थान एवं उड़ान कार्यक्रम की झांकी इसमें प्रदर्शित की गई है। आदिम जाति कल्याण विभाग की झांकी माननीय मुख्य अतिथि के सामने से गुजरी। और उसके पीछे है, मैं अनुरोध करूंगा कि झांकी को आगे बढ़ाएं, वन विभाग की झांकी। अगर चाहो खुशियां अपार तो करो दोस्तों वनों से प्यार। बहुत ही खूबसूरत हरी भरी झांकी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में वनों के योगदान को परिलक्षित करती हुई देखा। और बहुत महत्वपूर्ण वनाधिकार पत्र वितरण, जिसके तहत लगभग 6 माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं हमारे गणमान्य आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की शुरुआत और इसमें कृषि का महत्वपूर्ण योगदान, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, कृषि चक्र और विभिन्न माध्यमों से आत्मनिर्भरता में कृषि के महत्व को दर्शाती हुई किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की झांकी। कोरोना काल में जहां सभी विकास की गतिविधियां धीमी हुई, वहां कृषि चक्र समय के चक्र के साथ चलता रहा। अन्नदाता कृषकों की मेहनत से देश में 295 मिलियन टन रिकॉर्ड अनाज का उत्पादन हुआ, 3.6% की सकारात्मक वृद्धि हुई। कृषि कल्याण विभाग की झांकी अभी गुजरी सलामी मंच के सामने। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जल संसाधन विभाग की झांकी जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें करके की मऊ परियोजना का मॉडल बनाया गया है, जिसमें बांध, नहरें
और जो है ग्रामों को दर्शाया गया है। इससे 1150 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है, सिंचाई होती है। वर्तमान में जो है 100% सिंचाई हो रही है और इस परियोजना से कृषकों द्वारा राजस्व वसूली भी बहुत अच्छे लगभग 80% करीब राजस्व वसूली की जा रही है। उस दृष्टि से ये परियोजना बमोरी तहसील की सबसे अच्छी परियोजना। लालपरेड ग्राउंड में चल रहे गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के उपरांत पुरस्कार वितरित किए गए, जिसमें अलग अलग कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों को किया गया पुरस्कृत। रोकने के लिए अहम भूमिका निभाई, साथ ही जिले की कोविड-19 नियंत्रण हेतु योजना एवं सैंपलिंग प्रबंधन में अहम भूमिका निभाई सत्येंद्र अदेशी जी को बधाई। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं एवं कोविड महामारी में उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित। बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई जिला प्रशासन की ओर से। मंच पर जोरदार तालियां आपको हमेशा ही आपसे अनुरोध रहेगा। श्री गगन नामदेव, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी, कोविड उत्कृष्ट कार्य आपकी छवि के साथ स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहे हैं। श्री गगन नामदेव एम्बुलेंस का सैनिटाइजेशन एवं कोविड-19 के मरीजों को सराहनीय कार्य है। इसमें इनके द्वारा स्वयं की परवाह की योजना जोखिम लेकर बहादुरी से अपने पति द्वारा मोटरसाइकिल से घायल महिलाओं को एम्बुलेंस से पहुंचाने और उसके पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीनागंज इलाज हेतु 5,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया जा रहा है। लक्ष्मीदीप ठाकर, बहुत बहुत बधाई लक्ष्मी। आमंत्रित है श्री प्रियांश रघुवंशी, मोती चिल्ड्रन 2020 में मेरिट में प्रथम रहे, स्टेट की मेरिट में भी प्रथम रहे। श्री पवन भार्गव प्राप्त किए और प्रथम स्थान संयुक्त रूप से बनाया और जिले का नाम रोशन किया। आपने विज्ञान विषय से 500 में से 484 अंक प्राप्त किए हैं। कृपया मंच पर आमंत्रित हैं अपना ये। अब आमंत्रित है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से श्रीमती गंगा अहिरवार, अध्यक्ष उमा स्व सहायता समूह। गुणवत्तापूर्ण मेनू अनुसार आरोग्य आहार वितरण किया गया और कार्य संचालन किया। बहुत बहुत बधाई और जोरदार तालियों से आपका स्वागत भी करना चाहेंगे। जो उदाहरण है स्व सहायता के क्षेत्र में, आपको सम्मानित किया जाएगा। आमंत्रित है श्रीमती नीरज जाटव, राशि 1,95,909 रुपए जमा किए गए और इस प्रकार बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जीवन अभियान में उत्कृष्ट कार्य, आयुष्मान कार्ड बनवाने में सराहनीय कार्य, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आपको सम्मानित करते हुए हम हर्ष का अनुभव करते हैं। कुमारी अंतिम चौहान घर भेंट करके 4 में से 3 बच्चों के पोषण स्तर में वृद्धि की, ग्रेड में सुधार किया, कुपोषण से बाहर लाने में सफलता प्राप्त की। रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत उत्कृष्ट योगदान हेतु आपको सम्मानित किया। जिला निर्वाचन कार्यालय के श्री एस वाहिद अली निर्वाचन 2020 में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत हेतु आपको सम्मानित किया जा रहा है। ई दक्ष केंद्र में तकनीकी सहायक, खाद्य सामग्री, अन्य कार्यों में 56,000 से ज्यादा कॉल्स की मॉनिटरिंग की। बहुत ही सराहनीय काम की। साफ सफाई करने, कार्यालय का संधारण, कार्यालय में आगंतुक व्यक्तियों के सद्व्यवहार, यह आपकी पहचान है। श्री सिद्धू पुत्र लालाराम केवट, कोटवार के परिवारजन, यदि परिवारजन आए हुए हैं तो उन्हें भी आप कृपया मंच पर लेकर के आए। आपसे अनुरोध अहिरवार जी अपने पति कर्तव्यों के साथ अनुभाग कार्यालय में समय के बाद भी उपस्थित रहकर शासकीय कार्य संपादित किया जाता है। एसडीओ कार्यालय में चौकीदार के रूप में कार्य करते हैं। बड़ी लगन एवं निष्ठा से कार्य करते हैं। श्री निदेश झा द्वारा वनाधिकार पट्टे संबंधी कार्य में उल्लेखनीय कार्य किया। श्री शिवशंकर ओझा, पटवारी, पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से काम किया गया। श्री शिवशंकर ओझा जी राजस्व हल्के में 19 लाख की वसूली भी अच्छा कार्य किया है। श्री रवि भार्गव जी को सम्मानित किया जा रहा है। शुभकामनाएं बधाई। श्री बनवारी लाल डोंगरे, सीमांकन, अतिवृष्टि से फसल क्षति का सर्वेक्षण, न्यायालयीन प्रकरणों की जांच, प्रतिवेदन इत्यादि सभी काम अच्छी तरह से करने द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रिपरेशन कोर्स के समापन पर फीडबैक हेतु हिंदी में संपूर्ण भारत की ओर से सहभागी बने। सर्वे कार्य में बहुत अनुपम योगदान।
आमंत्रित हैं श्री सैफुद्दीन सहायक के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु आपको सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों की अपेक्षा आप सभी से उत्कृष्ट कार्य करने हेतु मैं पुनः अनुरोध करूंगा, ये स्टेज पर भी व्यवस्था की गई है, आप वहां भी देख सकते हैं। श्री कमल सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री मेहुल कृष्णानी पुत्र आमिर आयोजित एशियन कॉन्टिनेंटल क्वालिफाइंग वर्चुअल इंडोर चैंपियनशिप अंडर 19 में के 500 मीटर इवेंट में सम्मिलित हैं। आमंत्रित है श्री निर्मल प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने हेतु आपको सम्मानित किया जाएगा। श्री अरुण प्रताप प्रधान आरक्षक 576 पुनः वाहिनी की कल्याणकारी गतिविधियां सुपर बाजार में प्रभारी के रूप में पदस्थ रहकर और सर्वोत्तम संबंधी कार्य के साथ साथ अतिरिक्त ड्यूटी का निर्वहन पूर्ण मेहनत एवं ईमानदारी से संपादित किया गया। लगातार मॉनिटरिंग एवं समीक्षा कर उल्लेखनीय कार्य किया। आमंत्रित है प्रधान आरक्षक संजय राठौर ने उत्कृष्ट कार्य किया एवं अस्पताल में होने वाली घटनाओं को रोका। आरक्षक कमल सिंह दामोदर पतासी एवं गिरफ्तारी में उल्लेखनीय भूमिका अदा की। में व्यवस्थित एवं अद्यतन रिकॉर्ड संधारण कार्य हेतु पुलिस विभाग से ही आमंत्रित है उप निरीक्षक बदमाशों से अवैध जब्त कर उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई के 7 प्रकरण बनाने एवं 25 स्थायी वारंटी पकड़ने तथा 20,000 बटे 7 का इनामी बदमाश को पकड़ने के फलस्वरूप पुरस्कृत किया जा रहा है। उप निरीक्षक 589 बटे 20 में आरोपी को पकड़ने तथा माल बरामद करने के लिए आपको सम्मानित किया गया। में बगीचे की देखरेख पूर्ण तन्मयता एवं समर्पण भाव से करते हैं, आपको सम्मानित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक का आपको सम्मानित किया जा रहा है श्री पीयूष वर्मा। आमंत्रित है सुश्री खुशी रघुवंशी प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया श्री दीपक रघुवंशी ने। रघुवंशी कॉलोनी गुना के हैं। आप निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था सुश्री अनामिका धाकड़ ने। कक्षा 12 की छात्रा शासन पुरस्कार प्राप्त करें। निबंध प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार सुश्री वंशी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैंट की कक्षा 12 की छात्रा। निबंध प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार कुमारी साक्षी। मार्क्स नीचे करो। आमंत्रित है पवन कुशवाहा श्री भगवत कुशवाहा बधाई की जा रही है। श्री पवन कुशवाहा। आमंत्रित है कुमारी अनीता ठाकर बाल शिक्षा निकेतन 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हाथों से प्रदान की जा रही है। कृपया ये राशि प्राप्त करें। श्री शिवराज सिंह यादव आपको सम्मानित किया जा रहा है, बहुत बहुत बधाई। आमंत्रित हैं श्री संजय शर्मा। श्रेष्ठ कार्य के लिए आपको प्रदेश स्तर से पुरस्कार प्राप्त हुआ। माननीय के कार्यक्रमों से आपको प्रदान किया जा रहा है श्री संजय शर्मा। दीपक सक्सेना जी सर इधर। और प्रथम स्थान प्राप्त किया है मध्य प्रदेश जिला पुलिस बल की महिला विंग ने। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। आज कमांडर हैं इधर उधर उधर। यहाँ पर जिन्होंने के झांकी में भूमिका निभाई। तृतीय पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ है से प्राप्त करते हुए। द्वितीय पुरस्कार मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद किया गया व्यक्त एवं बधाइयां दी एवं देश प्रदेश एवं क्षेत्र का विकास हो, इसके लिए उन्होंने कामना की। पूरा कोरोना महामारी से निपटने के लिए
जो कार्य किया है और जो नीति उन्होंने बनाई, उसके लिए मैं उनको आज इस शुभ अवसर पर बधाई देना चाहता हूँ। हमारा देश आत्मनिर्भर बने, हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर बने और हमारे क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का और हमारे ज़िले का विकास हो, यही हम सबका सपना है। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, जिन्होंने एक सपना देखा है कि मध्य प्रदेश को किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जाए, किसानों का उत्थान कैसे हो, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, ये सारी चीज़ें उन्होंने आज अपने भाषण में दी हैं। और मैं समझता हूँ कि जहाँ चाह होती है वहाँ निश्चित रूप से राह भी मिलती है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, जिन्होंने पूर्ववर्ती सरकार की तरह नहीं कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, उन्होंने रास्ता निकालने का प्रयास किया, पत्थर में से पानी निकालने का प्रयास किया। और आज हम देख सकते हैं कि इस 6 महीने के कार्यकाल में मध्य प्रदेश अपने चौमुखी विकास की ओर अग्रसर है। ग्रामीण विकास विभाग में आप कुछ नवाचार करने जा रहे हैं? बहुत सारे नवाचार हैं और कुछ झांकियाँ भी आपने देखी होंगी, जिसमें स्व सहायता समूहों को हम स्वावलंबी बना रहे हैं, एग्रो बेस्ड हम कुछ इंडस्ट्रीज़ भी ला रहे हैं। और गौशाला पशुपालन विभाग का है, मगर उसमें जो पैसा निर्माण में लगता है वो हमारे विभाग का लगता है। और हम लोग सब विभाग मिलकर हम इसको ग्रामीण विकास को करेंगे, क्योंकि मेरा और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का ये सोच है कि जब तक ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक उन्नति और प्रगति नहीं होगी, देश और प्रदेश आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक जिला एक उत्पाद में गुना जिले की सराहना की है सीएम शिवराज ने। निश्चित रूप से, और देखेंगे गुना धीरे धीरे प्रदेश के नंबर 1 जिलों में आएगा। कलेक्टोरेट में जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर आज सुबह बड़ी हर्षोल्लास के साथ कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा झंडा वंदन किया गया। दिवस के पुनीत अवसर पर समस्त अधिकारी कर्मचारी बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन हम रिपब्लिक के रूप में मान्य हुए थे। स्वतंत्रता तो हमें 15 अगस्त को मिली थी, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हम 26 जनवरी को हुए थे। और इसलिए जो राष्ट्र के प्रतीक हैं, जो पूरे राष्ट्र के हेड होते हैं राष्ट्रपति जी, उनके द्वारा झंडा फहराया जाता है। हम उत्तरोत्तर तरक्की करें, सबके जीवन में सुख शांति हो, हमारा प्रदेश तरक्की करे, हमारा समाज आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं मेरी हैं आप सबके लिए। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में किया गया झंडा वंदन। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह द्वारा समस्त शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की दी गई शुभकामनाएं। 72वें गणतंत्र दिवस पर आज इस 26 जनवरी के पुनीत अवसर पर मैं गुना जिले के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। संवैधानिक मूल्यों का हम अधिक से अधिक पालन करें और उसको अंगीकृत करें और इस देश और जिले के विकास में सहभागी बनें। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने खिलाड़ियों से की सौजन्य भेंट। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 के अवसर पर प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने स्थानीय संजय स्टेडियम में जिले एवं गुना शहर के विभिन्न विधाओं के खिलाड़ियों से सौजन्य मुलाकात की तथा बल्लेबाजी की। ग्रामीण क्षेत्र से लेकर और अपने जिले तक ऐसे बच्चे निकालने पड़ेंगे जो हमारा प्रदेश का और देश का नाम ऊंचा कर सके। और माननीय शिवराज सिंह जी और हमारी मंत्री आदरणीय यशोधरा जी ये इसको मिलकर कार्य कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय सदैव से भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देते आए और उन्हीं का एक सपना है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा डेवलप होना चाहिए। उसके लिए ज़मीन भी हमने देख ली है और अति शीघ्र उसकी स्वीकृति कराकर और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण करा जाएगा। आज जो हम लोग जब खेलते थे उस समय उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, किंतु आज हमारे पीछे हमारा क्या बोलते हैं उसको नेट प्रैक्टिस हम लोग के समय में नहीं था। ये जो आज बच्चों को उपलब्ध हो रहा है, किट भी खूब मिल रही है। हम लोग तो सब चंदा करके किटें लेते थे, मगर आज सारी सुविधा है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे गुना के देश और देश में अपना नाम करें और विभिन्न स्पोर्ट्स में, अकेला क्रिकेट ही नहीं बल्कि मैं चाहूँगा कबड्डी, फुटबॉल को भी हम बराबर उतना ही दें जितना कि क्रिकेट को देते हैं। अभी
मेरी माँ की स्मृति में इंटर पंचायत टूर्नामेंट्स हमने ग्रामीण क्षेत्र में कराए हैं और काफ़ी सफल हम लोग हो रहे हैं। बहुत अच्छे टैलेंट जो आदिवासी बच्चे हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको हम आगे लाएंगे और मुख्य धारा से जोड़ेंगे। किसानों के आंदोलन में समर्थन हेतु आज गुना में किसान समन्वय समिति द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई और दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन का समर्थन किया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि देश के अंदर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को लेकर पूरे देश के अंदर आज ट्रैक्टर रैली निकालने का प्रोग्राम बनाया गया था, जिसमें आज अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के तत्वाधान में लगभग 25 ट्रैक्टर और 25 ऑटो की रैली निकाली गई है, जो कि गुना के मुख्य मार्गों से होती हुई आई। और धरना स्थल जो हमारा पिछले 16 जनवरी से धरना चालू है, आज तक 11वां दिन है, तो धरना स्थल पर आकर आज हमारा झंडावंदन किया गया। और ये रैली सिर्फ एक कभी टेलर है, ये मान लें। अभी तो अगर इस टाइप का अगर कुछ मामला हुआ तो पूरी पिक्चर बाकी है। मैं योगेंद्र शर्मा, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति जिला संयोजक। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान अंतर्गत आज नगर पालिका द्वारा निकाली गई रैली जनता को जागरूक करने के लिए किए गए प्रयास। प्रशासन द्वारा नगर पालिका कर्मचारियों को उनकी पहचान हेतु वितरित की गई यूनिफॉर्म, शहर को स्वच्छ और साफ सुंदर बनाने हेतु लगातार प्रयास जिला कलेक्टर द्वारा किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज शहर को स्वच्छ बनाने हेतु जन जागरूकता के लिए एक नगर पालिका द्वारा रैली निकाली गई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा बताया गया कि सफाई कर्मचारी दिन रात मेहनत करते हैं और उनकी एक पहचान भी होनी चाहिए, जिसके लिए उनको एक यूनिफॉर्म दी गई। उनको परिचय पत्र भी दिए गए, जिससे कि वे प्रोत्साहित होकर और भी बेहतर कार्य कर सकें। ये तो क्या कुछ देखिए, सफाई कर्मचारी दिन रात मेहनत करते हैं, इसलिए हमने सोचा कि उनकी एक पहचान होनी चाहिए और यूनिफॉर्म से पहचान होती है। विगत 2 माहों में आपने देखा होगा शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत गुंजाइश है। जैसा कि हमने बताया कि हमारी कोशिश है कि नगर पालिकाओं में गुना नंबर 1 है। नगर पालिका की अलग रैंकिंग है, इसमें गुना नंबर 1 है और इसी के लिए उनको यूनिफॉर्म देने की, उनको परिचय पत्र देने की, उनकी छोटी मोटी समस्याओं को सॉल्व करने की बात है, जिससे वो प्रोत्साहित होकर और बेहतर करें। सर, सफाई को यहाँ पे आजमाएंगे आप? जैसे इंदौर के लिए आपने कई काम किए थे। सफाई बहुत बड़ी प्रक्रिया है जी। इंदौर के पास संसाधन भी ज़्यादा है, कर्मचारी भी ज़्यादा है, समस्याएं भी ज़्यादा है जी। गुना में शुरुआत हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि हम बेहतर करेंगे। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बुकुट एकेडमी के सभी बच्चों ने राष्ट्रीय जन जागरण दौड़ 21 किलोमीटर में सहभागिता की, जिसमें ये दौड़ पूरे गुना के मुख्य मार्गों से चलकर लाल परेड ग्राउंड पर संपन्न हुई। ये राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है और देश की सेवा के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। जय इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। लगभग 21 से 22 किलोमीटर का पूरा सफर रहा है। पूरे गुना में तिरंगा का जो हमारा राष्ट्रीय जन जागरण की जो दौड़ थी वो सफल हुई है और सभी लड़कों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लगभग 22 किलोमीटर पूरी रनिंग की है गुना में और सभी को जागृत किया कि देश सर्वोपरि है, देश सबसे आगे, राष्ट्र सबसे आगे है, हमारे अमर जवान, हमारे शहीद सबसे आगे, क्योंकि ये देश, ये हमें आज़ादी और ये हमारा स्वतंत्र दिवस और ये हमारा गणतंत्र दिवस जो हम मनाते हैं, तो ऐसे ही नहीं मनाता कि ऐसे ही हो गया और हम आज़ाद हो गए। इसके पीछे कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आए, क्रांतिकारी। सोनाली A to Z मोबाइल शॉप एंड रिपेयरिंग सेंटर, सभी कंपनी के शिम्बा मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग, हाथों हाथ 2 घंटे में फोल्डर बाग ग्लास चेंज कराएं। मोबाइल स्टार्ट मात्र 499 रुपए से। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रेडमी, आईटेल, लावा, इंटेक्स, नोकिया एवं सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध। चार्जर, हेडफोन, पावर बैंक, डाटा केबल 6 महीने की वारंटी के साथ उपलब्ध हैं। दीपावली ऑफर, मोबाइल खरीदने पर आकर्षक गिफ्ट हैम्पर। पता PHE के सामने, हनुमान कॉलोनी, गुना।
लेदर जैकेट, सादा जैकेट व सभी वैरायटी की जैकेट उपलब्ध है। गर्म कपड़ों की संपूर्ण श्रृंखला उपलब्ध है। त्रिपुर होजरी सेल, जहां आप पाएंगे बच्चों से बड़ों तक की संपूर्ण श्रृंखला। हमारे यहाँ जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, लेडीज जीन्स, लेडीज टॉप व लेडीज टी शर्ट, इसके साथ ही लेडीज कुर्ते, लेगिंग, ड्रेसेस, हमारे यहाँ सभी के लिए अनेक प्रकार की वैरायटी, डिजाइनिंग व ब्रांडेड गारमेंट्स। एक बार सेवा का मौका जरूर दें, साथ ही सर्दियों का धमाका। त्रिपुर होजरी सेल। इस सर्दी में आप पाएंगे न्यू डिजाइनर स्वेटर, जैकेट्स, लेडीज स्वेटर, लेडीज जैकेट, वूलन कुर्ते, बच्चों के लिए भी वूलन में कई वैरायटी। जी हाँ, ये सब एक ही दुकान पर। त्रिपुर होजरी सेल। हमारा पता त्रिपुर होजरी सेल,